हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की आज लास्ट एंड फाइनल क्लास लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 5 आज हमारा रहेगा। लगभग सारी टाइप्स कवर हो चुकी हैं, फिर भी और किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ आपका सादृश्यता का चैप्टर भी हो सकता है, वर्गीकरण का चैप्टर भी एक प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से होगा कि ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है या ये अनुपात पर यानी आपका सादृश्यता का क्वेश्चन है। जैसे कि आया यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZVSU लिखा जाता है, BDZVSU लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैट को BDZVSU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा? डॉग को क्या लिखा जाएगा? क्या कहा मैंने? किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZVSU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा? इसके ऑप्शन है CDNPFH। पहला ऑप्शन है CDNPFH, दूसरा ऑप्शन है CENPFH, अगला ऑप्शन है CEMPFH, अगला ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखिए, इसके लिए मैंने कहा आपको कि जब भी कोई आप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो श्रेणी का, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फ़ाबेट्स आप जाते ही अपनी रफ पेज पे जो सॉल्यूशन के लिए आपको दिया होता है क्वेश्चन पेपर पे, उस पर लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? ए से लेके एम तक एक लाइन में लिखेंगे। A B C D E F G H I J K L M। ए से लेके एम तक एक लाइन में लिखेंगे। A B C D E F G H I J K L M। आगे हो जाएगा N O P Q R S T U V W X Y Z। ए से लेके एम तक हमने एक लाइन में लिख दिया, A B C D E F G H I J K L M। और मैंने बताया कि तरीका ये रहेगा कि N से Z तक रिवर्स लाइन में लिखेंगे। इससे एक दूसरे के रिवर्स अक्षर भी हमें पता चल गया कि A का रिवर्स B है, A का रिवर्स Z है, Z का रिवर्स A है, B का Y है, Y का B है, E का V है, V का E है, K का P है, P का K है। यानी हर तरह के रिवर्स अक्षर, किसका रिवर्स अक्षर क्या बनेगा वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा काउंटिंग भी इसके ऊपर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमें ये चीज़ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन जो है, कैट का कोड B और D दिया है। कैट में हम C में देख रहे हैं कि C से एक पहले B होता है और C के बाद में D होता है। तो कैट का कोड कहीं C एक अक्षर पहले वाला आ रहा है, एक बाद का आ रहा है, यानी कैट के C इसके बीच का है, B और D का। सेम ए में बात करूं तो यहाँ पे है, ए के बाद में इधर Z है, इधर B है,
तो इसका ए का कोड क्या बन रहा है, जेड और बी, यानी जेड और बी किसके लिए बना, ए के लिए बना। सेम टी के लिए क्या बना, टी किसके बीच में, एस और यू के बीच में है, एस और यू के बीच में है, एस और यू के। तो यानी ये जो 3 अक्षर दिए इनके आगे पीछे के अक्षर लिख करके कोड बनाया गया है। कैट का कोड जैसे बी और डी बना दिया, ए का कोड जैसे जेड और बी, यानी ए से पहले, अगर इधर से मैं बात करूं तो ए से पहले जेड है और बाद में बी है। सेम टी से पहले एस है और बाद में यू है। तो इस प्रकार से कैट का कोड बनाया बी डी जेड बी एस यू, बी डी जेड बी एस यू। तो डॉग का कोड क्या बनेगा, डॉग का कोड, तो डॉग का कोड भी उसी प्रकार से बना देंगे। जब डॉग का कोड बनाएंगे तो डी से पहले क्या है, सी और बाद में क्या है, ई। तो डी का कोड बन गया सी और ई, डी का कोड क्या बन गया दोस्तों, सी और ई। फिर ओ का कोड, ओ से पहले एन है और बाद में पी है, तो सी ई एन पी, एन पी किसके लिए बना, ओ के लिए कोड बना, ओ के लिए कोड क्या बना, एन पी, सी ई एन पी। सी ई एन पी इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बन रहा है। लेकिन एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज हो तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। जी, जी से पहले क्या है, एफ और एच, तो सी ई एन पी एफ एच, सी ई एन पी एफ एच, सी ई एन पी एफ एच किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ई एन पी एफ एच। यानी तरीके आपको आ गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन किस प्रकार से आपसे किस किस तरीके से पूछा जा सकता है उसके लिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए आज की क्लास लगा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो कैट का कोड कैसे बनेगा, क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर सेम क्वेश्चन आपका वर्गीकरण का होता तो कैसे लिखते, तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका और लगा दिया मैंने, ऐसे लिख देते कि कैट अनुपात वी डी जेड वी, बी डी जेड वी एस यू, यानी कैट अनुपात जेड वी बी डी जेड वी एस यू है। डबल अनुपात डॉग अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से भी आपके HSSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब अगर ये क्वेश्चन को मैं बात करूं तो ये वर्गीकरण का बन गया कि कैट का कोड ये है तो डॉग का कोड क्या है, यानी कैट इसके बराबर है तो डॉग किसके बराबर होगा। अगर कैट इसके बराबर है तो डॉग किसके बराबर होगा, क्या कहा मैंने, अगर कैट इसके बराबर है तो डॉग किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर वर्गीकरण का बन जाता है, किसका बन जाता है, वर्गीकरण का। आंसर क्या आएगा, आंसर यही आएगा CENPFH। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी बीच की एक क्लास में बताया कि आपको क्वेश्चन लिखने के स्टाइल से नेक्स्ट चैप्टर बन जाता है, सेम क्वेश्चंस आपके वर्गीकरण में आ सकते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आज लास्ट क्लास है, इसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार से भी आ सकता है कि CAT कैट अनुपात ये, तो इसका मतलब ये कि कैट इसके बराबर है, डबल अनुपात मतलब तो डॉग किसके बराबर होगा, समझ गए। तो ये चैप्टर वर्गीकरण का चैप्टर बन जाता है। अब मैं 5-6 क्वेश्चन और करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता, लगभग सारी टाइप हो चुकी हैं। तो अगला किस प्रकार से है, अगले क्वेश्चन की मैं पूरी स्टेटमेंट भी नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, शॉर्ट में सॉल्यूशन करवा के आपको फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, तो ABCD मैंने रब कर दी है दोबारा से गलती से, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको ही बताना है। नोबल NOBLE किसी सांकेतिक भाषा में नोबल का कोड QIE लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में नोबल का कोड QIE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अब क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा है वो देखना। तो उसी सांकेतिक भाषा में YLJ है, तो उसी सांकेतिक भाषा में YLJ KS अक्षर समूह, KLJ अक्षर समूह, YLJ के अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है,
इसके भी मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, सभी करके दिखाएंगे। राइट, माइट, ब्राइट, लाइट। पहला ऑप्शन है राइट, दूसरा ऑप्शन है माइट, सी ऑप्शन है ब्राइट, राइट, माइट, ब्राइट एंड डी ऑप्शन है लाइट। ए ऑप्शन है राइट, ए ऑप्शन है राइट, बी ऑप्शन है माइट, सी ऑप्शन है ब्राइट और डी ऑप्शन है लाइट। तो आप सभी करके बताएं। इसका मतलब ये है कि नोबल का ये कोड दिया गया है, तो YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है? तो इसका मीनिंग ये बना है कि आपको इस बार ये अक्षर जो कोड दिया है, अक्षर समूह दिया है, वो इस साइड का दिया है, इस साइड वाला आंसर आपको निकालना है। तो जल्दी से कीजिए सभी। मैं इतने ABCD दोबारा लिख देता हूँ, गलती से रब कर दी थी। जल्दी से करें, मैं अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो ये दे दिया, अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं शॉर्ट में कि किसी सांकेतिक भाषा में लव का कोड 13P23F है, 13P23F है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ का कोड क्या होगा? ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं अब आगे के क्वेश्चन में, सिर्फ 2 में ही ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए, पहले इसको देखते हैं। n में +1 करके O आता है, अगर यहाँ से देखूँ तो n में +1 करके O आता है और n में +3 करके Q आता है। अगर इस Q पे आता तो मैं n में +3 होता है और n से O पे जाता हूँ तो +1 O करके कोड बनता है। आगे O से Q यानी O से अगर ये वाला Q जाऊँ तो +2 हो गए, 1 मिनट गलत चला गया, O में +2 होके Q बना, यानी n से +O होके Q बना, n से +1 होके O बना, O से +2 होके Q बना, तो नेक्स्ट B से प्लस कितना होकर के E बने? B में प्लस, B 2 पे है, 2 में 3 जोड़ूं तो 5 E बनता है, यानी B में +3 करके E बनता है, B में +3 करके E बनता है। यानी आगे तो कोडिंग चल रही है, लेकिन अगर रिवर्स से चलें तो कोडिंग क्या बनती? O में से कितना माइनस जाता कि I होता, O में से -6 जाता I होता। अगर ऐसे करता तो पहली बार +3 हो रहा था, दूसरी बार -6 हो रहा था। हो सकता है ये भी श्रृंखला बन जाए। तीसरी बार B में +3 हो रहा था, नेक्स्ट टाइम L से अगर Q बने, L से अगर Q बने तो L में +5 हो रहा है, तो यानी कोई सीक्वेंस नहीं बनी, पहले +3 फिर -6 +3 +5, यानी इस प्रकार से सीरीज नहीं बन रही थी। तो ये सीरीज तो चल जाएगी, +1 होके O, +2 होके Q, +3 होके E, फिर नेक्स्ट टाइम L से +4 होके, L कितने पे आता है? 4 पे, L से +4 होके, 1 मिनट, N से +1 होके O, O से +2 होके Q, B से +3 होके E, L से +4 होता तो, +4 तो नहीं हो रहा, अब माइनस हो रहा है कहीं ना कहीं, देखते हैं कोडिंग क्या बनेगी। फिर L से -3 होके, +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, फिर -3 हो गया। यहाँ L से -3 हो करके हमारा क्या बन रहा है? I बन रहा है। हो सकता है कुछ गलत लिखा गया हो, चेक करेंगे। अब देखिए E से +5 होके Q, यानी E से कितना, E से तो +12 होकर के Q बनता है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है। +1 होके बन गया, +2 होके बन गया, और कोई तरीका देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। यहाँ तक तो ठीक चला कि +1 हो गए, +2, +3, नेक्स्ट टाइम -3, नेक्स्ट टाइम -12, तो यानी कोई एक लॉजिक बना नहीं है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, लग रहा है मेरे को ऐसा कुछ। ठीक है, QI QO लिखा जाता है, तो हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक लिखी गई हो इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक लगा नहीं मेरे को कि बनेगा, तो एक बार छोड़ देते हैं, देख लेंगे। फिर भी अगर हुआ तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर शुरू करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको अनाउंस करूंगा कि जो कोडिंग डिकोडिंग लास्ट क्लास के अंदर हमने कोई क्वेश्चन गलत किया था उसका क्या हो सकता था, कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है क्या है, चेक कर लेंगे, बड़ा नहीं लॉजिक। अब देखिए क्या था, लव का कोड 13P23F है, तो लाइफ का कोड क्या होगा। अब देखिए लब में L 12 पे आता है, L कितने पे आता है 12 पे, O कितने पे आता है, O आता है 15 पे, V कितने पे आता है 22 पे, E कितने पे आता है 5 पे। तो क्या देख रहे हैं, 12 में +1 हो गए 13 बन रहे हैं, 12 में +1 हो गए 13 बन रहे हैं। O 15 पे है, 15 में +1 हो गए 16 बनता है, और 16 पे क्या है P है, यानी 15 से अगला 16, यानी इसमें भी +1 हो गए। यहाँ पे गिनती लिखी गई, यहाँ O में +1 हो गए, P बन गया। सेम B 22 पे है, 22 में +1 होकर के 23 बन गया। फिर E में +1 हो गए क्या बन गया, F बन गया। E में +1 हो गए क्या बन गया, F बन गया। तो इस प्रकार से कोड बन गया 13P 23F, 13P 23F। तो अब लाइफ का कोड बताना है। लाइफ में L कितने पे है 12 पे, I कितने पे है, चलो I से अगला अक्षर लिख देंगे, I है कितने पे 9 पे, F कितने पे 6 पे, E कितने पे 5 पे। अब देखिए 12 और 1 तो 13 बन जाएगा, क्योंकि पहले अक्षर से तो काउंटिंग आएगी, और तीसरे अक्षर से तो 6 और 1 7 बन जाएगा। I से अगला क्या होता है J, 13J 7, और E से अगला क्या होता है F, तो 13J 7F। आंसर क्या हो जाएगा 13J 7F। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13J 7F हमारा आंसर हो जाएगा। किसका, लव का कोड हमें दिया था, लाइफ का हमने बताया है। यहाँ मीनिंग नहीं समझना शब्द का, हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या दिया है उस स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जितने में मैं सेकंड लिखूंगा इतने में आप फर्स्ट को सॉल्यूशन करके दे कि आंसर क्या बनेगा। ऑप्शंस नहीं दे रहा किसी भी क्वेश्चन के। अगला है कि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स का कोड PHYSICS, फिजिक्स का कोड PHYSICS, फिजिक्स का कोड KSB HRXH लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स का कोड KSB HRXH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी का कोड क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स का कोड KSB HRXH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी का कोड क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं किस प्रकार से हो रहा होगा। देखिए P से रिवर्स क्या होता है K, यानी P अक्षर का रिवर्स K आ रहा है। H का रिवर्स क्या होता है S, P का रिवर्स K, H का रिवर्स S, Y का रिवर्स B, S का रिवर्स H। तो यानी ये अक्षर इस फिजिक्स के सारे अक्षरों के रिवर्स हैं। P का K रिवर्स, H का S, Y का B, S का H, I का R, I का अक्षर R, C का X, S का H, यानी रिवर्स अक्षर्स बन रहे हैं। तो बायोलॉजी के भी अक्षर्स क्या लिख देंगे हम, रिवर्स लिख देंगे। बायोलॉजी में B का रिवर्स Y हो जाएगा, I का रिवर्स R हो जाएगा, O का रिवर्स L हो जाएगा, दोनों जगह लिख दिया, और L का O जाए, O का L है तो L का O हो जाएगा, G का रिवर्स T हो जाएगा, Y का रिवर्स B हो जाएगा। तो YRLOLTB हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो खास तौर पे अगर ये रिवर्स के अंदर लिखे हुए हैं तो जहाँ कहीं रिवर्स के कोई कोड चल रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे। क्लियर है। तो ये था फिजिक्स का कोड दिया गया था, बायोलॉजी का कोड ज्ञात करना था।
तो ये इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी तरीका तो आपको आ ही गया। अब मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों के आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है फ्लावर का कोड। किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर का कोड GKTCQ लिखा जाता है। ZKTCQ लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर का कोड ZKTCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर का कोड क्या लिखा जाएगा? किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर का कोड ZKTCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर का कोड क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ्लावर में क्या देख रहे हैं, QR, क्यू से R बन रहा हो, क्यू से क्या बन रहा हो, R बन रहा हो मान लो, तो क्यू में +1 होके, अगर यहाँ से अगर मेरे को एकदम आइडिया आ रहा है कि +1 होके R बन रहा है, C में +2 होकर के E बन रहा है, C से ये E बन रहा है +2 होकर के, T से W, T में 3 प्लस करके W बन रहा है। यहाँ से देखूँ तो क्यू में +1 होके R बना, C में +2 होके E बना, T में +3 होके W बना, K में कितना प्लस हो कि O बने, K में K 11 पे है, 11 में 4 जोड़े तो 15 बनता है, यानी K में 4 जोड़ के 15 बनता है। सेम फिर G में 5 जुड़ना चाहिए, G में अगर 5 जुड़े, G में 5 जुड़े, G 5 7 पे 7 और 5 12, यानी L बन रहा है, सही है। नेक्स्ट टाइम Z में कितना जुड़े, 6 जुड़े, Z में 6 जुड़े तो क्या बनेगा, F बनेगा। यानी इस प्रकार से बना, क्यू में +1, C में +2, फिर +3, +4, +5, +6 करके हमारा फ्लावर का कोड बन रहा है। दूसरी भाषा में कहूँ तो ये भी कह सकता था R में से -1 होके क्यू, E में से -2 होके ये, इस प्रकार से भी हम बोल सकते थे। अब अगर उसी प्रकार से बोल सकते हैं तो E में से -1 करूँ तो D बनेगा, E में से -1 करूँ तो D बनेगा, R में से -2 करूँ, R में से -2 करूँ तो P बनेगा, U में से -3 करूँ, U में से -3 करूँ तो R बनेगा, U कितने पे, 21 में, 21 में से -3 करूँगा तो R बनेगा। T में से -4 करूँ, T में -4, T कितने पे, 20 पे, 20 में से -4 करूँ तो 16, 16 पे क्या है, P है। नेक्स्ट टाइम A में से -5 करूँ तो 1 2 3 4 5 B बनेगा। नेक्स्ट टाइम N में से -5, N कितने पे, 14, 14 में से -5 करूँगा, -6 करूँगा तो 8 बनेगा, 8 पे क्या है, H। आंसर बन जाएगा HPB RPD। आंसर क्या आ जाएगा, HPB RPD। क्लियर हुआ? तो 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 2 एक साथ लिख रहा हूँ, एक एक अलग लिखूँगा। तो जल्दी से आंसर देना कि क्या बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। बहुत आसान है, बहुत से छोटे से लॉजिक में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है कि किसी सांकेतिक भाषा में सिगार, CIGAR, सिगार का कोड DGJ WW लिखा जाता है, DGJ WW लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बीटेल का कोड, BETEL का कोड क्या लिखा जाएगा? किसी सांकेतिक भाषा में सिगार का कोड DGJ WW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीटल का कोड क्या लिखा जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट का कोड, RIGHT का, राइट का कोड IRGTH लिखा जाता है, IRGTH लिखा जाता है। राइट का कोड IRGTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्थ का कोड क्या लिखा जाएगा? तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन कर दिया होगा आपने, किस प्रकार से बन रहा है देखते हैं। C में +1 होके D बन रहा होगा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम देखते ही नज़र जाए तो मेरी, कि C में +1 होकर के क्या बना, D बना ना, C में +1 होके D।
अब I से G बन रहा है, I में -2 होके G बन रहा है, I में से I 9 पे है, 9 में से 2 जाके G बनता है, -2 हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर +3 ना होता हो, +1 -2 हो सकता है, +1 भी हो जाए। G से अगली बार क्या बन रहा है, J, G से J, G हमारा 7 पे, 7 + 3 यानी +1 -2 +3, सीरीज तो बन गई है लगभग कि +1 -2 +3 हो सकता है नेक्स्ट टाइम -4 होता हो। तो A में से -4 होने पे क्या बना, W बना, तो नेक्स्ट टाइम +5, यानी पहली बार +5 हुआ, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5। R में +5 करेंगे, R कितने पे 18, 18 और 5 कितना होता है 23, तो यानी कोड तो हमारा बन गया। इसका मतलब पहली बार +1, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5। B में +1 होके क्या बनेगा, C बनेगा। E में -2 होके क्या बनेगा, C बनेगा। E में -2 होके क्या बनेगा, C बनेगा। T में +3 होके, T 20 पे, 20 और 3 23, C W। E में -4 होके, E में -4 होके क्या बनेगा, हमारा A बनेगा, C W A। L में +5, 12 और 5 17, यानी क्या हो, C W A क्या हो, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कीजिए, इतने में मैं एक और लिख देता हूँ। तो शॉर्ट एंड ब्रीफ कम में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हम नहीं दे रहे। तो राइट का कोड IRGTH लिखा जाता है, तो वर्थ का कोड क्या लिखा जाएगा, सेम है, PUVLIC का कोड, पब्लिक का कोड PILBUC लिखा जाता है, PILBUC लिखा जाता है, PILBUC लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी का कोड क्या लिखा जाएगा, मैंने क्या कहा, पब्लिक का कोड PILBUC लिखा जाता है, तो ट्रॉफी का कोड क्या लिखा जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा, इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। लेकिन इन दोनों के आंसर करते हैं। क्या देख रहे हैं, RIGHT इधर है, IRGTH ही इधर है, यानी जो अक्षर हमारे इधर दिए गए हैं वही अक्षर हमारे उधर हैं, जो अक्षर इधर दिए गए हैं वही अक्षर हमारे इधर हैं एज इट इज़। लेकिन अक्षर तो वही हैं, उनका क्रम चेंज किया गया है। जब क्रम चेंज कर दिए तो फिर आप इधर ऑर्डर दे दिया करो, 1 2 3 4 5 नंबर है, R 1 पे, I 2 पे, G 3 पे, H 4 पे, T 5 पे, इस प्रकार से कोड है इनके। अब क्या कर रहे हैं, I जो 2 पे था वो पहले पे आ गया, I जो पहले पे, R पहले पे था वो दूसरे पे चला गया, तो यानी इनके ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूँ। R 1 पे था, उसका R 1 लिख दिया, G 3 पे था, अब भी 3 पे है, H पहले, T कितने पे था, 5 पे था, H कितने पे था, 4 पे था, यानी इनका क्रम क्या हो गया, अब 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, सेम बर्थ पे कोड दे देंगे, सेम क्या दे देंगे बर्थ पे, 1 2 3 4 5। तो पहले कौन से नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, यहाँ सेंट मिल रहा है, तो 2 पे क्या था I, 1 पे क्या था B, क्योंकि अगली बार 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 3, 3 पे क्या है R। यानी कहने का मीनिंग शॉर्ट एंड ब्रीफ ये भी कह सकता हूँ, इन दोनों का क्रम चेंज हुआ, ये एज इट इज रहा, फिर इन दोनों का क्रम चेंज हुआ HT। या कह सकते हैं इसमें जैसे पहले 2 नंबर वाला आ रहा है तो 2 नंबर का अक्षर लिखो, फिर 1 नंबर का, फिर 3 का, फिर 5 का और फिर 4 का, इस प्रकार से अक्षर लिखोगे। ठीक है दोस्तों, जब अक्षर एज इट इज ही हो और उनका क्रम चेंज कर रखा हो तो आप नंबरिंग लगा के भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगली बार करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6, इस पे नंबरिंग लगा दी हमने, 1 2 3 4 5 6। अब देखो P हमारा 1 पे था, अब भी 1 पे है, I हमारा पहले 5 पे था, अब भी 5, अब इधर 2 पे है, फिर L कितने पे था, 4 पे, B कितने पे था, 3 पे, U कितने पे था, 2 पे, और C कितने पे था, 6 पे, यानी 1 5 4 3 2 6 के हिसाब से लिखा गया है। अब सेम ट्रॉफी पे 1 2 3 4 5 6 कोड दे दिया, पहले कौन सा नंबर आएगा, 1 पे क्या है T, फिर क्या आएगा 5 नंबर पे क्या है H, क्योंकि अक्षर तो वही है ना, क्रम चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट 5 के बाद में क्या आएगा 4 नंबर, 4 पे क्या है P, THP कोड बन गया इतना। तो अब देखिए 4 के बाद में अगला किस नंबर वाला आएगा, 3 पे क्या है O, नेक्स्ट क्या आएगा 2 पे क्या है R, नेक्स्ट क्या है 6 पे क्या है, नेक्स्ट क्या है 6 पे क्या है Y, तो THP ORY। ऐसा कब करना है नंबरिंग लगा करके, जब सेम अक्षर्स आगे हों, तो इसका मतलब उनके क्रम में चेंजिंग किया गया, उस अक्षर्स के क्रम में चेंजिंग किया गया है, तब आपको ये लॉजिक लगाना है। क्लियर हुआ दोस्तों।
तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी अवश्य करना। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। और कुछ बच्चों के माइंड में डाउट था, एक दिन पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट किया गया था कि सर रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराओगे। रीजनिंग का HSSC, SSC, बैंकिंग में जो जो भी टॉपिक आते हैं वो टोटली के टोटली टॉपिक आपको इस हमारे YouTube चैनल पे कवर करवाए जाएंगे, सारे के सारे टोटली टॉपिक। अगर आपको लगता हो कि हमें ये टॉपिक भी करना चाहिए, इसके बाद में ये करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसी हिसाब से वो टॉपिक भी करवाया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।